अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू यस शेफ विद समिया आसिम। आज हम लोग बनाएंगे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसिपीज़ जो हमारी स्ट्रीट फूड में भी काफ़ी चलती हैं और रेस्टोरेंट्स में भी काफ़ी चलती हैं। दिस इज़ बीफ सीख कबाब। बहुत आसान रेसिपी है, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, देयर जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स जो हमें थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखना पड़ता है व्हाइल मेकिंग इट, और इसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज़ प्रीटी गुड। यहाँ पे हम लोग उसको स्टार्ट भी करते हैं क्योंकि आज हमारे पास 3 चीज़ें इस किचन में बननी है। एक हमारा सीख कबाब है, उसके साथ ही हमने एक पुदीना दही चटनी बनानी है, एंड फाइनली मैंने सोचा कि कराची के अंदर गर्मी इतनी छाई हुई है कि कोई ना कोई एक रिफ़्रेशिंग ठंडी ड्रिंक भी होनी चाहिए, वन दैट इज़ सूटेबल फॉर द समर। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू ग्रैब 2 स्पून्स फ्रॉम हियर, एक बड़ा एक छोटा। और सीख कबाब जो है इसके अंदर हम लोग कोई भी ख़ास बाइंडिंग एजेंट नहीं ऐड करते हैं बिकॉज इट एंड्स अप ड्राइंग द कबाब्स। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि उसको अच्छे से चॉपर में ही डाल के चॉपराई सही से करेंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी गुड इनफ फॉर द बाइंडिंग। तो यहाँ पे सारा अंदर डालकर, ऐसे ऑनेस्टली कल कराची को क्या हो गया था, इट वाज सो हॉट। अराउंड 12 बजे से लेके 3 बजे तक इतनी सख्त गर्मी आई हुई थी, वेरी हॉट। हालांकि जो लोग बाहर वैसे ही काम कर रहे होते हैं, जो आदी होते हैं नॉर्मली गर्मी के, उनके लिए भी काफ़ी गर्मी थी एंड दे वर वेरी टायर्ड। तो घर पे भी आपके अगर कोई भी काम करने वाला आता है या आती हैं, और इसके बाद फिर वहाँ पे आप उनका भी ज़रा ख्याल रखें, गिव देम सम ब्रेक। जैसे ही वो आपके घर पर आएँ तो थोड़ा सा उनको पानी दे दें ठंडा सा, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो यहाँ पे अभी हम लोग डाल रहे हैं मल्टीपल स्पाइसेस। पहले हमने नमक डाला था, उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। अब हम लोग ज़रा रोस्टेड एंड क्रश्ड जो है वो धनिया की सीड्स डाल रहे हैं, वरना धनिया पाउडर भी डाला जा सकता है। दिस इज़ क्यूमिन पाउडर, दिस इज़ ऑल्सो रोस्टेड एंड क्रश्ड। तो ज़ीरा डाल दिया है हमने, और इसके बाद फिर बिल्कुल थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे काली मिर्च डाल लेंगे, जस्ट अ लिटिल बिट। और इसके बाद फिर इस इंग्रेडिएंट को मैं वैसे आखिर में डालूंगी, आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट मोर। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी। मेरी यहाँ पे जो टीम है, मैंने सुना है कि उनको मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, तो उनकी फरमाइश पे, सीक्रेट फरमाइश पे, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली मुझे खुद नहीं बताया था, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ, एंड दो इज़ इनफ। साथ में थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पाउडर भी, एंड अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा लहसुन एंड अदरक। तो यहाँ पे मेरे पास चॉप्ड है, वरना आपके पास अगर फुल साबुत है, आप काटना नहीं चाहें तो उसको वैसे भी डाल सकते हैं, बिकॉज द चॉपर इज़ गोना डू ऑल ऑफ दैट। एंड फाइनली अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है वो बेसिकली आपकी मीट को थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा टेंडराइज भी करता है, और साथ साथ क्योंकि बेकिंग सोडा एक अल्कलाइन एजेंट है, वो आपकी जो मीट है उसको एक अच्छा सा ब्राउन कलर देता है जब वो चूल्हे पे पकता है। मायार्ड इफ़ेक्ट जो हमने केमिस्ट्री क्लास में पढ़ा होगा, कि जब हम लोग जो खाने के अंदर जो एक ब्राउन कलर आता है, जो इंसानों को बहुत अच्छा लगता है कि जब एक ब्राउन सा कलर, एक शाइनी सा एक लेयर आती है खाने में, तो वो हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। इट मेक्स द प्लेट वेरी एपेटाइजिंग। तो बेकिंग सोडा जो है वो उसके अंदर से मॉइस्चर थोड़ा सा कम करके उसके अंदर जो कलर इफ़ेक्ट होता है वो इन्हांस करता है। तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी इसलिए डाल रहे हैं। और इसके बाद फिर मेरे पास है यहाँ पे थोड़ी सी प्याज। तो प्याज साबुत है, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं डाल रही हूँ, इसको बिल्कुल बस आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट अप इनटू फोर्स, और मैं इसको अंदर डाल दूँगी। तो बस आधी और मैं डाल रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच गोश्त आपके पास कितना है। दिस इज़ मोर देन इनफ। और इसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे पुदीना एंड थोड़ा सा हरा धनिया भी, ताकि अच्छे से चॉप होकर अच्छे से अंदर ब्लेंड हो जाएगा। और इसके अंदर आपने लेकिन चॉप बहुत अच्छे से करना है, थोड़ी देर तक करते रहना है, ताकि वो खुद ब खुद ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, अच्छे से सारी सीजनिंग मिक्स हो जाएंगी। और इसके बाद फिर आपको अलग से मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, जो ख़ास तौर से भूनने वाला एस्पेक्ट होता है। तो ये भी मैं अंदर डाल के ले रही हूँ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे इसको, जब तक हम लोग ब्रेक के दौरान चॉपर में भी चला के रेडी कर लेंगे। सो कहीं मत जाएगा, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पे हमने ब्रेक पे जाने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को एक चॉपर में डाल के चॉप कर दिए हैं सही से,
एंड काफ़ी देर तक हुई थी है। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है कि थोड़ी सी चीज़ स्लाइसेस जो है ना, दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप करना चाहें तो आप करें, ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन चीज़ स्लाइसेस हल्की सी आप इसको और थोड़े से जूसी रखेंगी, थोड़ा सा चीज़ी टच भी आता है, इट मेक्स इट वेरी नाइस, और एक डिफरेंट वेरिएशन भी है। तो उसको अंदर डाल के सही से मिक्स करके उसके बाद फिर मैं सिर्फ यहाँ पे 2 टीस्पून्स अच्छे से भर के फिर इसके अंदर मैं घी डाल रही हूँ, विच इज़ क्लैरिफाइड बटर। तो इसको अभी मैं यहाँ पे इधर साइड पे रख देती हूँ, बिकॉज इसका भी काम हो गया। और अब इसको सिर्फ अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। तो घी डालने का भी मकसद ये है कि इट विल कीप इट अ लिटिल बिट जूसी, आपका फ़ैट कंटेंट थोड़ा बढ़ा देगा। इसके अंदर वैसे फ़ैट ऑलरेडी डला हुआ है, तो इसके अंदर अराउंड तकरीबन आप कोई भी जितना भी गोश्त लेना चाहें अपने, लेकिन उसके अंदर अबाउट 70 to 75% गोश्त हो और 25 to 30% जो है वो फ़ैट होना चाहिए। बल्कि क्योंकि आजकल अभी बकरीद भी गुजरी थी यहाँ पे, एंड अगर आपके पास ईज़िली अवेलेबल है तो दुम्बे की जो चर्बी होती है, चक्की जो होती है, उसको अगर आप थोड़ा सा अंदर डाल दें तो दैट गिव्स इट अ डिफरेंट फ्लेवर, अ डिफरेंट टेस्ट, और वहाँ पे इट्स, अगर आपको पसंद आए तो इट्स डेफिनेटली वर्थ द वेरिएशन। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स करने के बाद अब इसको हम लोग करेंगे शेप। और शेप करके आइडियली अगर आपके पास टाइम हो तो उसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में करके रख दें, कम से कम हाफ़ एन आवर। हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है तो आई एम नॉट गोइंग टू कीप इट इन द फ्रिज, बल्कि यहाँ पे उसको थोड़े बनाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूँगी। अब अगर आपके पास सीखें अवेलेबल हैं तो यू कैन यूज़ दैट, वरना फिर हमने एक मेक शिफ्ट भी बनाई हुई थी, विच इज़ बेसिकली अ बंच ऑफ बैम्बू स्क्यूअर्स, और उसको कोई भी रबर बैंड के साथ या धागे के साथ उसको सही से बाइंड करके फिर फॉइल ऊपर चढ़ा के, ताकि एक सीमलेस फिनिश आ जाए। और इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वरना फिर इफ़ यू डोंट हैव दिस तो आप कोई भी स्पून का बैक एंड लेकर, आइडियली जो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो, चाहे वो वुडन स्पून हो जिस तरह हमारे पास यहाँ पे भी रखे हुए हैं, लेट मी जस्ट शो यू। अगर इस टाइप के कोई भी बैम्बू स्पून्स भी रखे हुए हैं, या फिर आपके पास मेटल के नॉर्मल स्पून्स भी हैं जो हमारे पास खाने के चम्मच होते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। दीज आर बेसिकली वेरिएशंस जो आप लोग इस्तेमाल कर सकें किचन के अंदर। और उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा इसके अंदर आपने एक बॉल या पेड़ा बना के रखना है, और इसके बाद फिर आपने यूजिंग दैट स्क्यूअर, वेट इसके अंदर थोड़ा सा इसको मैं कम कर देती हूँ ताकि ज़्यादा आसान हो, का स्क्यूअर हमारा थोड़ा सा छोटा है। और इसके बाद फिर आपने उसको यहाँ पे जिस तरह नॉर्मल हम लोग स्क्यूअर को शेप देते हैं वो आप लोगों ने कर देना है। तो इसको हल्का सा, अगेन थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो गया है तो उसको मैं कम करके एंड देन रीशेप कर दूँगी। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपके हाथ पे ज़्यादा स्टिक करे तो आप लोग ये कर सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको अपना कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आइडियली वैसे अगर आप चाहें तो उसको कबाब बनाकर भी उसको रेफ्रिजरेट कर दें, या फिर बनाने से पहले ही उसको रेफ्रिजरेट करके रख दें, सो दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल एंड ईजी। क्योंकि होगा ये कि आपका सारा मिक्सचर जो काफ़ी देर तक चॉपर में चलता रहा था वो जो है वो काफ़ी गर्म भी हो जाता है, और उसके बाद फिर ये है कि जब वो चिल हो जाता है तो अपनी शेप ज़्यादा अच्छी पकड़ता है। तो इसको मैं थोड़ा सा और बनाती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो साथ में हमारी 2 और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स हैं, रेसिपीज़ हैं, विच इज़ ए ड्रिंक, या फिर हमारे पास जो हमने पुदीना और दही की चटनी बनानी है वो भी हम लोग बनाएंगे। इसको यहाँ पे अच्छे से इसको बाइंड कर दें। डू नॉट कीप अ हैवी हैंड, अपना स्टेडी हैंड रखें बिल्कुल। इसको 1 मिनट अच्छे से इसको पहले बॉल बना के फिर करते हैं। यहाँ पे इसको प्रेस करके और इस तरह आ जाएगा। तो सीख कबाब जो है वो बेसिकली अगर आप चाहें तो आप उसको फ्रेश भी बना सकते हैं, वरना फिर आप चाहें तो उसको आप पहले से बना के फ्रीज़ कर दें। और फ्रीज़ करने के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप उसको कच्चा ही फ्रीज़ कर दें, यानी कि आप उसको शेप देकर फ्रीज़र में करके रख दें। और फ्रीज़र में भी आपने उसको पहले क्या करना है कि क्योंकि ये अभी बिल्कुल सॉफ्ट और एक दूसरे के साथ चिपकेंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको आप लोगों ने थोड़ा सा इंडिविजुअली थोड़ा सा जगह दे देकर उसको फ्रीज़ करना है। और उसके बाद फिर आप सबको एक ही कंटेनर के अंदर या एक ही जिप लॉक बैग के अंदर या एयर टाइट कंटेनर के अंदर करके आपने रख देना है। तो अभी मैं यहाँ पे इस तरह बना के रख दूँगी। और इसके अलावा जो है 2 मिनट ज़रा पहले मैं इधर आती हूँ ताकि हम लोग दूसरी रेसिपी भी स्टार्ट कर लें, बिकॉज वी आर लिटिल बिट शॉर्ट ऑन टाइम। एक पुदीने की जो चटनी है हमारी उसको अभी हम लोग बना के रख देते हैं।
एंड देन वी विल कंटिन्यू द रेस्ट। वरना फिर अगर हम लोग चाहें तो सीख कबाब को बेसिकली हम लोग बनाकर भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और वो ये है कि इसको जब हम लोग अभी हमने यहाँ पे शेप बना के रखा है, उसके बाद फिर इसको हम लोग रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर। वंस इट गेट्स इट्स शेप, तो उसके बाद फिर देयर वी आर। तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसको चूल्हे पे पकाने के बाद, चाहे आप उसको प्रॉपर ग्रिल पैन पे करें या फ्राई पैन पे करें, फिर आप क्या करेंगे कि उसको एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर फ्रीज़र में करके रख दें। तो आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स दी चटनी। यहाँ पे हमारे पास एक ब्लेंडर अवेलेबल है। ब्लेंडर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सो नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं कि दही भी अंदर साथ डाल दें, बट वी नॉट गोना डू दैट। थोड़ी सी हरी मिर्चें जो है अंदर डालकर, थोड़ा सा पुदीना अंदर डालकर, अबाउट अ क्वार्टर कप ईच या हाफ कप ईच, डिपेंड कि आप कितना बना रहे हैं, थोड़ा सा धनिया अंदर डालकर, और उसके बाद फिर सॉल्ट एज पर टेस्ट। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, बिकॉज दही के अंदर भी एक अच्छी खासी नमकीन होती है। एंड उसके बाद फिर फाइनली वाटर, पानी हम लोग डालेंगे एज नीडेड। उसको बिल्कुल रनी नहीं करना है, जिससे हम लोग हरी जो चटनियाँ बनाते हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा डाल के, ताकि एक अच्छा सा एक मॉइस्ट हमारा वो चटनी बन जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा रनी ना हो और बहुत ज़्यादा भी गाढ़ी ना हो। तो उसको अभी मैं यहाँ पे चला देती हूँ। लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, बिकॉज विल बी राइट बैक टू फिनिश आवर रेसिपी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे सीख कबाब। कुछ मैंने यहाँ पे ब्रेक के दौरान जो है, मैंने कहा कि कुछ को हम लोग इंस्टेड के हम लोग बाहर ही रहने दें, फ्रिज में रख देते हैं, एंड बाकी जो है वो डायरेक्टली मैंने पैन पे रख के यहाँ पे उसको बनाते हैं। और साथ ही साथ मैं ज़रा एक चीज़ कहना ज़रूर चाहूँगी कि जब आप फ्रिज में रखें, तो फ्रिज के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। हमारे पास कैंड गुड्स भी होते हैं, हमारे पास रॉ सब्जियाँ फल भी होते हैं, और साथ साथ हमारे पास जिस तरह अभी हमने कुछ गोश्त रखा है, कुछ गोश्त हम लोग रखते हैं वहाँ पे, ताकि वो डीफ्रॉस्ट होना शुरू हो जाए। तो ज़रा फ्रिज के अंदर आप क्या चीज़ कहाँ रख रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कभी भी गोश्त को जो है ना, हमेशा ऊपर लेवल पर ना रखें, बिल्कुल नीचे की तरफ रखें, ताकि उसके नीचे जो है, अगर खुदा ना खास्ता कोई उसका खून वून या कुछ अगर ड्रिप करता है नीचे, या उसका पानी नीचे जाता है, तो वो किसी और चीज़ के ऊपर जाके क्रॉस कंटामिनेशन नहीं करेगा। तो अपनी सब्ज़ी फल जो है उसको या तो अपने नीचे वाले जो कंपार्टमेंट्स है उसमें रख दें, या फिर जो है थोड़ा सा उस गोश्त के पास से दूर रखें, और गोश्त को हमेशा कवर करके रखें कि उसकी स्मेल जो है वो पूरे फ्रिज में ना फैले। तो ये सब कुछ चीज़ें टिप्स हैं जो आपकी फ्रिज की बेसिकली जो आपके अंदर जो जिसके अंदर चीज़ें रखी हैं उसकी शेल्फ़ लाइफ मज़ीद बढ़ा सकता है। साथ ही साथ हमने ब्रेक के अंदर जो है वो हमने अपनी जो चटनी थी उसको ब्लेंड करके रख दिया था, बल्कि यहाँ पे जो है वो चटनी रेडी भी है, ये हमारे ब्लेंडर से निकली है, और ये जो है ये उसके साथ का दही है, जिसके अंदर ये जो हरी मिक्स है वो फोल्ड हो जाएगा उसके अंदर। तो ये एक डिफरेंट किस्म का एक स्टाइल है। वहाँ पे आपका बेसिकली बहुत ज़्यादा रनी भी दही नहीं होगा, अगर आप उसके अंदर ख़ास तौर से पानी का कंटेंट कंट्रोल कर लें। और यहाँ पे हमारे कबाब को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पैन में बना रहे हैं, अब इसके अंदर एक तरफ हमें मेक श्योर करना है कि सारी तरफ बने, लेकिन कोई भी पार्ट जले नहीं। तो कीप इट मूविंग। ख़ास तौर से इसके अंदर जो हमने चीज़ डाली है, चीज़ जो है वो जल्दी मेल्ट होकर जल भी सकती है। तो आपने क्या करना है, कीप द कबाब्स मूविंग। थोड़ी देर के बाद उसको फ्लिप करते जाएं, और अगर कोई पार्ट कम रह गई है तो उसको बजाय कि आप एक टाइम पे लंबे अरसे के लिए छोड़ दें, थोड़ी देर के बाद उसको फिर फ्लिप करके ले आएँ, ताकि चीज़ आपकी एक तरफ चिपके ना। तो अभी तो मैं उसको आराम से सिलिकॉन स्पैचुला के साथ, ताकि उसकी मूवमेंट और कंट्रोल ईजी हो, और उसको आराम से जेंटली फ्लिप कर दें। और अगर उससे फ्लिप ना करे तो फिर आपके पास एक टोंग ज़रूर हो। देयर वी आर। और एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि इसके अंदर हालांकि हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल जो है वो आप थोड़ी देर के बाद डालते हैं अगर वो कम होता है, क्योंकि कबाब भी उसको अब्जॉर्ब करेंगे। ओके, तो ये भी होने वाला है। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगी कि ये दोनों साइड्स हो चुकी हैं, नाउ फॉर दी अदर टू साइड्स। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे करके रख दें, और इसको इस तरह कि बाकी साइड भी हो जाएं। ओके,
अच्छा, आँच मैंने वैसे थोड़ी सी हल्की ही रखनी है बिकॉज आई डोंट वांट द कबाब्स टू बर्न। उसको जलने नहीं देना है और उसके बाद फिर हमने इसको बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं पकाना है बिकॉज इट्स गोइंग टू ड्राई आउट। तो हल्की आंच पर उसको जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि कीमा था उसको अंदर अच्छे से हम लोग उसको चॉप भी कर चुके थे, तो ये हर तरफ से जल्दी जल्दी पकेगा। इसके अंदर साथ साथ बेकिंग सोडा भी डाला था विच इज़ गोइंग टू कॉज इट कुक अ लिटिल फास्टर। यहाँ पे अभी ये नहीं हुआ है लेकिन मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्लिप कर दूँगी ताकि बाकी साइड भी इसकी होती जाएँ। और इसको भी ज़्यादा जल्दी जल्दी से फ्लिप कर लेते हैं। मीनवाइल इसको मैं यह आखिरी दफ़ा फ्लिप करने के बाद फिर मैं जाऊंगी अपनी चटनी की तरफ और उसको भी हम लोग कंप्लीट करके रखेंगे ताकि फिर हम लोग अपनी फ़ाइनल रेसिपी पे आ जाएं जो है लस्सी। अब ये नॉर्मल मीठी लस्सी नहीं है, ये ना ही ये बिल्कुल नमकीन लस्सी है, ये जो है ये काले नमक की लस्सी है। तो इसको मैं और मज़ीद हल्की आँच पर करके 2 मिनट के लिए इधर आती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास दही जो है वो फेंट के रखा हुआ है सही से, इसके अंदर कोई भी हमने पानी मज़ीद ऐड नहीं किया है। और इसके अंदर अब हमने जो चटनी बनाई थी वो अंदर ऐड कर देंगे। मैं ज़्यादातर पहले जो थिक पार्ट्स हैं, जो फोमी पार्ट्स हैं, वो पहले मैं ले रही हूँ। और अब इसको ज़रा मिक्स करके देखते हैं कि अगर हमें ज़रूरत है तो हम लोग और मज़ीद इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं तो वो भी कर देते हैं। और अभी के लिए इतना ये काफ़ी है। सो गिव इट अ गुड मिक्स ताकि ये हर तरफ से मिक्स हो जाए एंड वॉला इट्स डन। तो अभी के लिए इसको मैं यहाँ पे मिक्स करने के बाद रख दूँगी। मीनवाइल फिर मैं आऊँगी यहाँ पे कबाब्स की तरफ। कबाब को भी डिश आउट करने के लिए रखते हैं। मैं इसको इसी कटिंग बोर्ड पे निकाल के रख देती हूँ बिकॉज दैट इज़ ईज़िली हैंड्स ऑन अवेलेबल। ये एक और बल्कि इनको हम लोग थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं, जस्ट अ लिटिल बिट लॉन्गर। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह करके रख देता है ताकि जो पार्ट्स नहीं हुई हैं वो भी आखिर में होकर एंड विल बी डन। मूविंग ऑन टू द फाइनल एस्पेक्ट जो हमारी ड्रिंक है, उस ड्रिंक की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं यहाँ पे करके रख देती हूँ। ओके, तो ड्रिंक्स की मैं सिर्फ यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स सामने रख रही हूँ। मीनवाइल लेते हैं हम लोग ज़रा एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक एंड हम लोग यहाँ पे फिर डिश को अपनी कंप्लीट करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं समिया आसिम के साथ यस शेफ़ ऑन डॉन न्यूज़। ब्रेक से पहले हमने कहा था कि हम लोग जाएंगे हमारी जो ब्लैक सॉल्ट लस्सी है यानी कि काली नमक की लस्सी, उसको बनाते हैं। वेरी सिंपल रेसिपी। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ योगर्ट। इसके अंदर दही सारा डालकर उसके बाद फिर वी आर गोइंग टू ऐड इन जस्ट 2 to 3 इंग्रेडिएंट्स मज़ीद। एक तो हमारे पास यहाँ पे क्यूमिन सीड्स हैं। क्यूमिन सीड्स को हमने हल्का सा रोस्ट करके क्रश कर दिया है। दिस इज़ अबाउट 1/4 टीस्पून या फिर एक पिंच के हिसाब से, एंड इससे ज़्यादा नहीं करना है बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेवरफुल। और इसके बाद फिर हमारी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ब्लैक सॉल्ट। तो ब्लैक सॉल्ट को भी हम लोग डालेंगे, लेकिन पहले मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर थोड़ा सा नॉर्मल नमक भी डालकर, नॉर्मल नमक डाल के इसके अंदर पहले पानी ऐड करेंगे। पानी जो है तकरीबन 1 होल स्मॉल जार ऑफ इट, तो तकरीबन 2 से 3 कप। एंड इसके बाद फिर नमक जो है वो हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है। सो जस्ट अ पिंच ऑफ इट, एक पिंच जो है वो हम लोग यहाँ पे नमक का डाल देंगे, जस्ट अ स्मॉल पिंच। और इसके बाद फिर इसको कर देंगे हम लोग ब्लेंड। तो आई एम कीपिंग इट हियर, लेकिन मैं अभी इसको फ़ौरन ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, इसको अभी थोड़ी देर में करते हैं। मीनवाइल हम लोग जो हैं बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, एक तो हमारे कबाब्स कहाँ तक पहुँचे हैं। 1 बैच हम लोग 2 बैचेस में कर रहे हैं, तो एक बैच हमारा हो चुका है, दूसरे बैच में हम लोग आ गए हैं। इट्स कुकिंग वेरी नाइसली। तो हम लोग बात करते हैं ज़रा थोड़ा सा काले नमक के बारे में। इट्स समथिंग जो हम लोग नॉर्मली कभी कभार जब हमें हाजमे की ज़रूरत होती है कि भाई डाइजेशन नहीं हो रही है, ज़्यादा खा लिया है, हैवीनेस हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको वाइट सोडा के अंदर थोड़ा सा काला नमक डाल के, थोड़ा सा नींबू डाल के हम लोग कर लेते हैं।
रीज़न बीइंग कि ब्लैक सॉल्ट जो है इट्स एड्स योर डाइजेशन, आपकी गट हेल्थ भी इम्प्रूव करता है, आपकी डाइजेशन जो है उसमें हेल्प आउट करता है। कभी कभार आपको ब्लोटिंग हो रही हो, कभी हैवीनेस हो रही हो, तो ब्लैक सॉल्ट उसको भी ख़त्म करता है या कम करता है चना एटलीस्ट। एंड रीज़न भी है कि यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट जो है वो मिलता भी आपको हिमालयन इलाकों से ही है, द हिमालयाज़, और उसको वैसे हम लोग इंग्लिश में हिमालयन ब्लैक सॉल्ट भी कहते हैं। अगर आपको कभी नज़र आए कि भाई कहीं हिमालयन ब्लैक सॉल्ट लिखा हुआ है, वो भी काला नमक ही है। इट कम्स फ्रॉम द वोल्केनिक रॉक सॉल्ट, यानी कि वोल्केनोस के अंदर जब कभी सारा लावा निकलता है, वो लावा ठंडा होता है और इसके अंदर से हम लोग अगर कभी सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करें, दैट इज़ ब्लैक सॉल्ट। तो इसके अंदर नॉर्मल सॉल्ट के अंदर, यानी कि जो आपका रॉक सॉल्ट होता है, उसके अंदर अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल डालें तो यू गेट एन अल्टरनेटिव टू ब्लैक सॉल्ट। दैट इज़ अ लॉट ऑफ साइंसी टॉक, बट हे नाउ यू नो। तो यहाँ पे हमारे कबाब्स आराम आराम से हो रहे हैं। लेट्स गिव देम अ नाइस फ्लिप। मीनवाइल, अच्छा ब्लैक सॉल्ट वैसे हम लोग अभी इसके अंदर डायरेक्टली नहीं डाल रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज कि ब्लैक सॉल्ट हम लोग ऊपर की तरफ से हल्का सा गार्निश करेंगे एंड वंस यूर जब आप उसको पीने बैठें तो फिर उसको अच्छे से एक स्पून के साथ या कोई स्ट्रॉ के साथ अच्छे से मिक्स करके फिर उसको कंज्यूम करें। ऊपर से वैसे जब वो डालेंगे तो हल्का से कलर भी अच्छा आता है वंस इट मिक्सेस विद द योगर्ट, तो एक अच्छे से गार्निशिंग टच भी आता है एंड इट डिफ्रेंशिएट्स आपका नॉर्मल नमकीन लस्सी से विद द ब्लैक सॉल्ट लस्सी। तो यहाँ पे इसको आराम आराम से स्प्लिट कर देते हैं। लास्ट वन। इसके अंदर हम लोग जो है वो बर्फ़ चाहें तो ग्लास के अंदर डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, वरना फिर उसको ब्लेंड कर दें। आई विल ऐड इट इन द ग्लास। यहाँ पे इसको इधर रख कर बर्फ़ को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ग्लासेस में डाल देते हैं ताकि हमें एक अच्छा सा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक मिले एंड इट्स परफेक्ट फॉर दिस समर। लस्सी जो है हमारी वैसी पसंदीदा एक ड्रिंक है जो हम लोग पाकिस्तान में इंजॉय करते हैं। कुछ लोग जो है वो उसको एक स्टेप फर्दर अगर आगे ले जाना चाहें तो वो उसको इंजॉय करते हैं मलाई के साथ, और कुछ लोग होते हैं जिनको मलाई अच्छी नहीं लगती तो दे ऑप्ट फॉर विदाउट इट। तो यहाँ पे इसको अंदर डाल के अब इसके अंदर हम लोग सिर्फ हमारा ब्लेंडेड लस्सी जो होगी वो अंदर डाल देंगे। लेट्स कीप दिस असाइड। और इसके बाद फिर इसको भी वैसे हमने डिश आउट करना है तो उसको ब्रेक में करेंगे। मीनवाइल यहाँ पे हम लोग कुछ गार्निशिंग कर सकते हैं इसकी, पुदीना के साथ, थोड़ा सा हम लोग हरा धनिया के साथ कर सकते हैं। आइडियली कि अगर आप उसके अंदर पूरा जो स्टेम है वो इस्तेमाल करें तो वो एक अच्छे से एक लुक देता है, बजाय ये कि आप उसको चॉप्ड इस्तेमाल करें। और कबाब्स भी जो हैं वो हम लोग उसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर जो नान है, गार्लिक नान है, या नान कोई भी वेरिएशन हो उसके साथ भी कर सकते हैं। वरना फिर अगर आप थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है या फिर आपको गोश्त एंजॉय करना है बट यू डोंट वांट द एक्स्ट्रा कर्ब्स, तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसकी सर्विंग डिश रेडी है। इसके अंदर हमने सैलड लीव्स लगा दिए हैं, थोड़े से अनियन रिंग्स लगा दिए हैं। साथ साथ अगर आप लोग चाहें तो सैलड पूरा ही अंदर शामिल कर सकते हैं, यानी कि टमाटर के स्लाइसेस भी डाल दें, लेमन वेजेस डाल दें, क्यूकम्बर स्लाइसेस डाल दें, तो इट्स गोइंग टू एलिवेट योर डिश, जो हम लोग इनफैक्ट ब्रेक में भी करेंगे। स्पीकिंग ऑफ ब्रेक का टाइम आ गया है, लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारी रेसिपी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, बल्कि यहाँ पे लस्सी को थोड़ा सा और ब्लेंड करते हैं। एंड दैट्स डन। तो यहाँ पे हमारी लस्सी रेडी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी कि आई एम गोइंग टू डिश इट आउट। इसको यहाँ पे निकालते हैं एंड सीधा डायरेक्टली इनटू द ग्लासेस। तो यहाँ पर आ जाएगा फिलिंग इट टू द टॉप। एंड जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है इसको हम लोग बाद में निकाल लेंगे। मीनवाइल हमारे पास यहाँ पे जो हमने चटनी बनाई थी उसको भी रेडी कर दिया है, इसकी भी गार्निशिंग रहती है। मीनवाइल कबाब्स को स्ट्रेट हियर टू द सर्विंग डिश, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि इसको हम लोग किस तरह सर्व कर रहे हैं। एंड कुछ थोड़ा सा इधर रख देते हैं, कुछ जो है वो इसके ऊपर भी रख सकते हैं, काइंड ऑफ लाइक दिस, वरना फिर इसको हम लोग अभी इधर यहाँ पे ही नीचे रख देते हैं।
तो यहाँ पे हमारे कबाब्स भी रेडी हो गए हैं, लेकिन इसके अंदर भी हम लोग अभी भी फुल टचेस नहीं देंगे। वी हैव सम लेमन वेजेस जिसको हम लोग साइड पे करके रख देंगे। ये 1 2 3 एंड 4। और जो आप इस टाइप के प्लेटर साइज में सर्व करें तो इट्स ऑलवेज़ बेस्ट कि अगर इसके अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स रखें, जैसे कि आपके पास क्यूकम्बर्स आ जाएंगे। क्यूकम्बर्स जो हैं वो पसंद बहुत किए जाते हैं। उसके अलावा टोमेटो स्लाइसेस डाल दें, सो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। और साथ में ऑफ कोर्स दी चटनी जो है उसको हम लोग नहीं भूल सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास मिंट लीव्स हैं उसको स्टेम के साथ अगर हमें मिल जाए एक, देयर वी आर, तो उसको सेंटर में गार्निश कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमने लस्सी तो बना ली, लेकिन वेयर इज़ द ब्लैक सॉल्ट एलिमेंट? ब्लैक सॉल्ट के बगैर हम लोग किस तरह का गुजारा कर सकते हैं? सो उसको अच्छे से ब्रेकअप करके ताकि कोई भी वो जो लम्स हैं वो टूट जाएं। एंड वी हैव द प्योर ब्लैक सॉल्ट, और इसको हम लोग आर बी रेडी। चलें यहाँ पे इसके साथ और थोड़ा सा इधर, इस वाले में थोड़ा सा और कर देते हैं। एंड दैट इज़ इट। यहाँ पे हमारे कबाब्स भी रेडी हो गए हैं, दी पुदीना की दही की चटनी भी रेडी हो गई है, एंड ऑफ कोर्स दी ब्लैक सॉल्ट लस्सी भी। अगर हमें वैसे आपको कोई भी रेसिपी रिवाइज़ करनी है तो ज़रा रेसिपी कार्ड भी हम लोग ज़रा एक दफ़ा स्क्रीन पे प्ले कर लेते हैं। वेरी सिंपल थिंग्स। हमारे पास एक ही रेसिपी थी जिसके अंदर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स थी, और वो था हमारा सीख कबाब, लेकिन वो भी हमने सारी चॉपर में डालकर उसको सही से ब्लेंड करके एंड देन उसके बाद फिर हमने उसको शेप देकर फ्राई किया है। पुदीना की जो चटनी थी वो भी हमने 2 स्टेप्स में ब्रेकअप करके, वरना आप चाहें तो उसको कंबाइन भी कर सकते हैं कि आप उसको दही को अलग से फेंट कर उसके बाद फिर पुदीना, धनिया और हरी मिर्च को सही से पानी के साथ थोड़ा सा पानी के अंदर ब्लेंड करके फिर इन दोनों को मिक्स कर दें। एंड लस्सी जो है इट लुक्स सो गुड। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा स्ट्रॉज भी अंदर ऐड कर दें, कुछ अम्ब्रेलाज ऐड कर दें, या फिर इसके अंदर हल्की सी अगर आप लोग शुगर की रिम लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बल्कि ब्लैक सॉल्ट के जो लस्सी है हमारी उसके अंदर भी वेरिएशंस इस तरह आती हैं कि कुछ लोग उसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी डाल देते हैं, या फिर जो ज़ीरा हमने डाला था वो नहीं डालते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आपको एक फ्लेवर का वेरिएशन देगा। एंड दैट इज़ इट। वैसे हमारे पास, हम आपकी स्क्रीन्स पे आपके पास जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया लिंक्स भी चल रहे हैं। यूट्यूब पे वी लव फूड के नाम से, दैट इज़ आवर चैनल, जहाँ पे आपको हमारी सारी रेसिपीज़ मिल सकती हैं। तो यू गो अहेड, वॉच देम। उसके अंदर लीव अ कमेंट, लीव अ फीडबैक, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। एंड ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे भी आप हमें YC किचन के अंदर और Samia_Asim को फॉलो करें फॉर मोर सच रेसिपीज़। बल्कि डू DM मी अगर आपके पास कोई भी फरमाइशें हैं कि हमें ये बनाना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स विद दैट बीइंग सेड, हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया है, बिकॉज़ अब हमने जाना है ज़रा टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। तो आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हम लोग आपसे इजाज़त मांगेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं टुमारो विद अनदर रेसिपी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।